हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में। हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था और हमारा जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है अपना, और वो है टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी एंड प्लांट डेस्क्रिप्शन। टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी एंड प्लांट डिस्क्रिप्शन। हिंदी में बोला जाता है वर्गीकी शब्दावली एवं पादप वर्णन। वर्गीकी शब्दावली व पादप वर्णन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, या व्हाट इज टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। नाम ही क्या है, टर्म्स, मतलब वे शब्द, या हिंदी में बोला जाता है वर्गीकी शब्दावली, वे शब्द जो वर्गीकरण को समझाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन सबको मिलकर जो शब्दावली बनती है उसे ही क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। मतलब वे टर्म्स या वे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं टैक्सोनॉमिक एक्सप्लेनेशन में, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में, उसे ही क्या कहा जाएगा, टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी में हम लोग सभी जो प्लांट्स होंगे उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनके बारे में जो क्लासिफिकेशन होगा उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं उस टाइम विभिन्न टाइप्स के कीज यूज होती है, टैक्सोनॉमिक कीज यूज होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसलिए हम लोगों को इन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा। इसलिए हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बात करें प्लांट डेस्क्रिप्शन की। तो प्लांट डेस्क्रिप्शन का मतलब कि प्लांट की जो विभिन्न प्रकार की जो वेरिएशन है, उसके जो वेरियस टाइप के जो कैरेक्टर हैं, उनको उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो क्या कहलाता है भाई, प्लांट डेस्क्रिप्शन। क्लियर है, मतलब पादप वर्णन। वर्णन का मतलब पादपों की विविधता, उनकी विभिन्नताओं के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे, प्लांट डेस्क्रिप्शन। उसके बारे में कंप्लीट क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्लियर है। अब हम वेरियस टाइप के टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। तो फर्स्ट है अपना हैबिट। फर्स्ट क्या है अपना, हैबिट। हैबिट का मीनिंग स्वभाव। अब स्वभाव के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपना हैबिट या स्वभाव में, इसमें पादप स्वभाव के बारे में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनके बारे में बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है अपना वो है एक वर्षीय या एनुअल। एक वर्षीय या एनुअल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एक वर्षीय या एनुअल। तो एनुअल प्लांट क्या होंगे, नाम ही क्या है भाई, एक वर्षीय। मतलब सिंपल सी बात है, इन पौधों का जो जीवन काल होगा वो कितना होगा, 1 ईयर। कितना होगा भाई, 1 ईयर। मतलब वे पौधे जिनका जीवन काल 1 साल होता है उसे एक वर्षीय पादप कहते हैं। ये तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन होगी। अगर हम बात करें इसकी सटीक डेफिनेशन की, तो इसकी जो सटीक डेफिनेशन होगी वो ये होगी, वे पौधे जो अंकुरण से लेकर जनन तक की क्रिया, लास्ट स्टेज क्या होती है, जनन के द्वारा सीड का निर्माण। ठीक है, अंकुरण से लेकर जनन तक की जो सभी क्रियाएं होती हैं वो कितने टाइम में पूर्ण करते हैं, 1 वर्ष में पूर्ण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, एनुअल प्लांट कहा जाता है। क्लियर है।
जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है रेननकूलस। रेननकूलस, ठीक है। तो क्या होगा, एक वर्षीय वे पादप जो अंकुरण से लेकर जनन तक की सभी क्रियाएं एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, उन्हें एनुअल प्लांट कहा जाएगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया रेननकूलस। सेकंड हम बात करते हैं द्विवर्षीय या बाइनियल। द्विवर्षीय या बाइनियल, क्या होगा, बाइनियल या द्विवर्षीय। नाम ही क्या है, द्वि का मतलब क्या होता है भाई, दो। द्वि का मीनिंग क्या होता है, दो। तो वे पादप जो अपने जीवन की सभी जो चक्र है, जीवन की सभी अवस्थाएं कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 2 वर्ष में कंप्लीट करते हैं, कौन से प्लांट कहलाएंगे, बाइनियल प्लांट कहलाएंगे। जैसे डोकस कैरोटा या गाजर, मूली, इनका जो जीवन काल होता है इन पौधों का वो कितना होता है, 2 ईयर्स, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, बाइनियल प्लांट। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड अपना बहुवर्षीय या पेरिनियल। बहुवर्षीय या पेरिनियल, क्या होगा, बहुवर्षीय या पेरिनियल प्लांट। सिंपल सी बात है भाई, बहु का मतलब क्या होता है, अनेक। बहु का मीनिंग क्या होगा, मैनी या अनेक। वर्षीय मतलब वर्ष, मतलब वे पादप जो अपना जीवन चक्र होता है वो किसमें, 2 से अधिक वर्ष में पूर्ण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, बहुवर्षीय पादप। क्लियर है। इनकी जो कायिक अवस्था होती है वो भी बहुत लंबी होती है। इसके बाद कायिक अवस्था के पूर्ण होने के बाद इनमें जननिक अवस्था आती है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, आम का जो पादप होता है वो कैसा होता है, बहुवर्षीय। नीम, ये सभी जो पादपों के ऐसे प्लांट है भाई पेरिनियल, ठीक है। इनकी वेजिटेटिव जो फेज होगी या जो कायिक अवस्था होगी वो कैसी होगी, काफी लंबी होती है। क्लियर है। तो ये था हमारे वर्ष के आधार पर। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट हैबिट की बात करें तो शाक, शाकीय पौधे या हर्ब किसे कहेंगे, हर्ब क्या कहलाएंगे, हर्ब। नाम क्या है, शाक मतलब वे पौधे जो कोमल तने वाले और छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाक। कोमल तने वाले व छोटे पौधे क्या कहलाते हैं, हर्ब या शाक कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शर्ब या झाड़ी। झाड़ी या शर्ब किसे कहेंगे, झाड़ी या शर्ब। पौधों का मुख्य तना तो कैसा होता है, शाकीय। मुख्य तना तो कैसा होगा भाई, शाकीय। झाड़ी हम लोग जानते हैं, शर्ब किसे कहेंगे, इनका जो मुख्य तना होगा वो तो कैसा होगा, शाकीय। झाड़ी कैसी होती है, झुंड के रूप में फैली हुई रहती है, ठीक है। काष्ठीय होता है तथा छोटी शाखाओं में क्या होता है, विभक्त। मुख्य तना कैसा होगा, काष्ठीय। और जो अन्य इसमें छोटी छोटी क्या निकली रहती है, ब्रांचेज। जैसे ये तो कोई झाड़ी है, उसमें छोटी छोटी क्या निकली रहती है, ब्रांचेज निकली होती हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, शर्ब या झाड़ियाँ। इनकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 2 से 3 मीटर या 5 मीटर इनकी क्या होती है, लंबाई। मुख्य तना तो जो होता है वो काष्ठीय होता है। जैसे हम बेरी की झाड़ी देखते हैं तो मुख्य तना तो कैसा होता है, मजबूत होता है, काष्ठीय होता है, और छोटी छोटी इसमें पतली क्या निकली हुई होती है, ब्रांचेज निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, शर्ब कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वृक्ष या ट्री, वृक्ष या ट्री किसे कहेंगे, ट्री। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, नाम क्या है, ट्री। ट्री कैसे होते हैं, इनका जो मुख्य तना होगा वो तो कैसे होता है, काष्ठीय व मजबूत। हम लोग सभी जानते हैं पेड़, हम लोगों ने सभी ने देखे हैं, इनका जो मुख्य जो तना होता है वो कैसा होता है, काष्ठीय व मजबूत होता है, ठीक है। और ऊपर जाकर अनेक शाखाओं में क्या होता है, विभक्त होता है, उसे क्या कहेंगे,
ट्री कहेंगे। क्लियर है? तो ये तो था हैबिट की टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट के बारे में। सेकंड क्या है? रूट या जड़। रूट की अगर हम बात करें तो रूट मुख्य रूप से कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। रूट मुख्य रूप से कितने टाइप की होती है भाई? 2 टाइप की। फर्स्ट जो होती है वो होती है टैप रूट, हिंदी में बोला जाता है मूसला मूल। क्लियर है? और सेकंड जो होती है एडवेंटिनियस रूट। एडवेंटिनियस रूट हिंदी में बोला जाता है अपस्थानिक जड़। ठीक है? मुख्य रूप से रूट कितने टाइप की होगी भाई? 2 टाइप की। लेकिन अगर हम बात करें एक अन्य प्रकार की रूट में पाई जाती है पादपों में, उसे कहा जाता है कोरोलॉइड रूट। क्या कहा जाता है? कोरोलॉइड रूट। जो कोरोलॉइड रूट होती है वो मुख्य रूप से पाई जाती है इन जिम्नोस्पर्म प्लांट या अनावृत बीजी पादपों में पाई जाती है। उस रूट को क्या कहते हैं? कोरोलॉइड रूट। इस रूट की जो मुख्य विशेषता होती है वो यह होती है कि इस रूट में सिम्बायोसिस एसोसिएशन पाया जाता है, यह सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो थर्ड टाइप की जो रूट है वो कौन सी है भाई? कोरोलॉइड रूट। क्लियर है? बात करें हम लोग फर्स्ट टैप रूट की, तो जो मूलांकुर से जो प्रथम जो जड़ निकलती है या जो मुख्य जड़ निकलती है उसे क्या कहेंगे? मूसला मूल। तो यह जो जड़ होगी वो किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। मूलांकुर से विकसित जो जड़ होगी वो क्या होती है? टैप रूट होती है। ठीक है? यह जो जड़ होती है वह मुख्य जड़ होती है और इसकी जो मुख्य शाखा होती है अनेक शाखाओं में क्या होती है? विभक्त। इसकी जो मुख्य शाखा होगी वो अनेक शाखाओं में क्या होती है? विभक्त। मुख्य रूप से जो टैप रूट होती है वो पाई जाती है इन डाइकोट प्लांट। किसमें पाई जाती है भाई? द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ठीक है? अब हम बात करेंगे सेकंड रूट की। वो क्या है अपनी? एडवेंटिनियस रूट्स। एडवेंटिनियस जो रूट होती है वो कैसे होती है? अपस्थानिक जड़। क्या होगा? जब मूलांकुर से निकली हुई जड़ की जो वृद्धि होती है रुक जाती है। मूलांकुर से निकलने वाली जड़ की जब वृद्धि रुक जाती है तो आगे चलकर इससे अनेक छोटी छोटी जड़ें निकलने लगती है। इसे क्या कहा जाएगा? अपस्थानिक जड़। क्या कहेंगे भाई? अपस्थानिक जड़ कहेंगे। और जो अपस्थानिक जड़ होती है वो फाइब्रस रूट होती है। कैसी होती है? फाइब्रस रूट। या रेशेदार जड़ होती है, अनेक पतली पतली शाखाओं में क्या होती है? विभक्त होती है। मुख्य रूप से यह पाई जाती है इन मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट में कौन सी रूट पाई जाती है भाई? एडवेंटिनियस रूट। क्लियर है? तो ये था हमारा रूट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है?